गुड मॉर्निंग लीडर्स। आज की जूम सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज जो आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की ये बेहतरीन ट्रेनिंग होगी आपके लिए। तो आप कोशिश करिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करिएगा, लिखिएगा लिखना चाहें तो, क्योंकि जितना आप नोट्स बनाते हैं उतना ही आपके माइंड में फिट होती है ट्रेनिंग और आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और अगर कोई नया आदमी है इस ट्रेनिंग में तो इसको सीखें, और साथ साथ में हमारा शाम को 9 बजे जूम प्लान होता है। तो कोशिश करो मार्केटिंग प्लान को ज़रूर देखो, क्योंकि मार्केटिंग प्लान आपके फिंगर टिप्स पर रटा होना चाहिए, तो ही आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हैं। आपकी ज़बान पर रटा होना चाहिए मार्केटिंग प्लान। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि शाम को जो हमारी जूम मीटिंग होती है 9 बजे, उसमें कोशिश करो अपनी सभी टीम को लेकर आओ, क्योंकि दोस्त रिजल्ट वहीं से निकलने वाला है। जब किसी को मार्केटिंग प्लान पता चलेगा तो ही वो बिजनेस में आएगा, और बिजनेस में आएगा इसके बाद वो ट्रेनिंग लेना शुरू करेगा, तो ये लीडर बनेगा। तो डुप्लीकेटिंग का बिजनेस है, आप फ्यूचर में ये तरीका है, इसी तरीके से आप डुप्लीकेट कर सकते हो। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग के आज आपको हम 7 पॉइंट बताने वाले हैं, जिसमें ट्रेनिंग मात्र एक पॉइंट पर रहेगी, प्रॉस्पेक्टिंग। यानी पहला स्टेप क्या है डायरेक्ट सेलिंग का। आपने ज्वाइन कर लिया, आईडी लगा ली और आप एक्टिवेट हो चुकी है आपकी आईडी। उसके बाद आपका जो पहला काम रहेगा वो होता है प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग जब आपने जब कर ली तो नेक्स्ट लेवल पे दूसरा काम आता है इनविटेशन। इनवाइट जब लोगों को करोगे तो इनवाइट करके जब लोग आ गए आपके प्लान देखने, तो प्लान शो करोगे तीसरे नंबर पर। प्लान जिसने देख लिया उसको फीडबैक और क्लोजिंग करना है। उसके बाद 3 ट्रेनिंग सेशन होते हैं, यानी टेक्निकल सेशन होते हैं। उसके बाद 3 टेक्निकल सेशन होते हैं, ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग और सेमिनार। जब आपके साथ आदमी आ गया और उसको इनकम आने लगी इन कामों से, तो उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लीडर बनाने की ज़रूरत है। तो उनको ट्रेनिंग चाहिए। आज दोस्त वही ट्रेनिंग होने वाली है। लीडरशिप ट्रेनिंग अलग है, जब लोगों को हम लीडर बनाते हैं उसकी एडवांस ट्रेनिंग है। और एक सेमिनार होता है टाइम टाइम पर, तो आप भी सेमिनार कैसे करोगे वो भी सीखना है, लोगों को कैसे लाना है सेमिनार में वो सीखो। तो आज हम सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग पर ये ट्रेनिंग मिलने वाली है आपको, पूरी 30 मिनट या 40 मिनट। तो आप एक एक पॉइंट को बेहतरीन ढंग से नोट करिएगा और आगे बढ़िएगा। तो चलते हैं हम ट्रेनिंग सेशन की तरफ। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग के ये 7 पिलर हैं। अगर इन 7 में से एक को भी आप मिस करते हो तो आप कहीं ना कहीं लूज करोगे अपने बिजनेस को, या आगे नहीं बढ़ पा रहे होगे शायद। तो ये 7 काम करने होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आप सही में सक्सेस होना चाहते हैं। पहला काम है प्रोस्पेक्टिंग। जब आपने लिस्ट बना ली तो आपको प्रोस्पेक्टिंग यानी एडवर्टाइज करना उस लिस्ट वाले लोगों पर। फेसबुक, सोशल मीडिया, दुनिया भर का हम लोग आज टाइम वेस्ट करते हैं, तो वहां पर हमें प्रोस्पेक्टिंग करना है अपना। हमने क्या काम स्टार्ट किया है, आज जब लोगों को बताएंगे नहीं तो लोग आखिर आएंगे कैसे। तो हमें उसके बारे में लोगों को बताना है, अपना प्रचार करना है। सेकंड नंबर पर आता है इनविटेशन, यानी हम उनको एक इनवाइट करेंगे प्लान देखने के लिए कि हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप लोग भी हमारे प्लान में इंटर करो और एक बेहतरीन ढंग से बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट पहला है प्रोस्पेक्टिंग, नेक्स्ट है इनविटेशन। थर्ड नंबर पे दोस्त आता है प्लान शो। जब इनवाइट करेंगे तो लोग आपके बिजनेस में आएंगे, तो बिजनेस में आपको प्लान शो करना होता है, जो हम डेली शाम को करते हैं 9 बजे। तो कोशिश करो आप कभी भी अकेले नहीं जाना प्लान शो करने, अपने अपलाइन के साथ जाना है। और अपलाइन अगर दूर है आपका प्रोस्पेक्ट, मान लीजिएगा दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में है, तो आप फिजिकली जाने में हो सकता है आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़े, ट्रैवलिंग का खर्चा ज़्यादा हो, तो आप हमारे साथ जूम पे लेकर आओ 9 बजे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शाम को जूम मीटिंग में लेके आओ, क्योंकि वहाँ प्लान शो ही होता है शाम को। अगर वहाँ आप ले आए तो दोस्त आपका वही काम हो जाएगा जो आप प्लान शो करने जाओगे कहीं, और एक बेहतरीन ढंग से हो जाएगा, क्योंकि जूम मीटिंग में एक से एक एक्सपीरियंस होल्डर लोग होते हैं जो हमारे साथ 1.5-2 साल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का भी एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है। तो एक बेहतरीन प्लान शो होता है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पर फीडबैक क्लोजिंग। जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट मीटिंग में आए शाम को जूम मीटिंग में और पूरा प्लान देख ले, अगले दिन आपको फीडबैक या क्लोजिंग करनी है, यानी उसको ज्वाइन कराकर उसकी आईडी एक्टिवेट कराना है। ये काम फीडबैक और क्लोजिंग बोला जाता है।
अगर इतना काम आपने कर लिया तो समझो आपका बिजनेस 100% चलेगा। इसके बाद 3 टेक्निकल काम होते हैं जो आपको भी करने हैं और आपको टीम में भी सिखाने हैं। वो क्या है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जैसे आज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज किस चीज की ट्रेनिंग करेंगे? प्रोस्पेक्टिंग की, इसीलिए उसको हाईलाइट कर रखा है। अलग अलग मॉडल पर अलग अलग टेक्निक की ट्रेनिंग डेली होती है। तो 5 नंबर पे आती ट्रेनिंग, यानी खुद सीखो और अपनी टीम को सिखाओ। 6 नंबर पे दोस्त है लीडरशिप ट्रेनिंग। जब आप ट्रेनिंग दे दी लोगों को कि किस तरह से काम करेंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे, प्लान शो करेंगे, किस तरह से फीडबैक करेंगे, ये सब ट्रेनिंग जब मिल जाएगी आपको टीम को, तो उनको लीडर बनाना है। दोस्त लीडर आप जानते हो कि क्या होता है? यानी कि अपनी टीम को उंगली पकड़कर चलना सिखाना और उनको हर एंगल से सफल बनाना, और जो उनको चीजें नहीं आती उनको सिखाना, ये लीडरशिप ट्रेनिंग होती है। अगर ये चीज आप सीख गए तो शायद है आपकी टीम में बहुत स्पीड में डुप्लीकेशन होगा। 7th नंबर पर आता है सेमिनार। आप फिजिकल ट्रेनिंग जगह जगह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में 10-20 लोग हैं तो आप इकट्ठे करके बुला सकते हो अपने अपलाइन को, या हमें चाहो तो हमें बुला सकते हो। अगर सेमिनार करते हो तो बहुत स्पीड में रिजल्ट आते हैं। अगर आप अलग अलग एरिया में महीने में 4 भी सेमिनार कर देते हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको 10-20-50 हज़ार रुपए चुटकियों का काम हो जाएगा आपके लिए कमाना। सेमिनार से बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है। तो आज केवल हम प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? द ट्रिक ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। आज ऐसे ऐसे ट्रिक आपको मिलने वाले हैं प्रोस्पेक्टिंग के, जिनकी वजह से आपका बिजनेस या आपका जो आप कहते, कोई लोग कहते हैं हमारी टीम नहीं बन पा रही है, लोग बात नहीं मान रहे हैं, तो उसका आप तरीका सही फॉलो फॉलो नहीं कर रहे होंगे शायद। तो आज वही हम तरीके बताने वाले हैं कि स्टार्टिंग आप कैसे करो जिससे आपको बेहतर रिजल्ट आए। ये है दोस्त व्हाट इज बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, पहले इसको थोड़ा जान लेते हैं। प्रोस्पेक्टिंग क्या चीज होती है? नेम ऑफ पीपल टू शेयर दी अपॉर्चुनिटीज, एटलीस्ट 50 नेम। सबसे पहले आप कम से कम 50 ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं आपको अपनी डायरी में, जिनको ये बिजनेस प्लान आप शेयर कर सको। केवल नाम लिखने हैं, अभी शेयर नहीं करना है। शेयर बोला जाएगा तब, इनवाइट एंड प्लान हो तब शेयर। केवल पहले ऐसे लोग ढूंढने हैं आपको शुरुआत में 50, और आपका बिजनेस वहां से ही शुरू होने वाला है। इट शुड कंटिन्यू थ्रू आउट ऑफ MLM लाइफ। और ये लिस्ट जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, ना कभी शॉर्ट होनी चाहिए लिस्ट। कंटिन्यू नए नाम ऐड होते रहने चाहिए, क्योंकि नए लोग तो मिलते रहेंगे ना आपको जगह जगह। कहीं रिश्तेदारी में जाएंगे नए नाम 4 मिल गए, हैं कहीं एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो वहां पे आपको लाइन लग जाएगी, लाखों लोगों का आप डाटा इकट्ठा कर सकते हो। स्कूल, पार्क, जगह जगह दोस्त, नए नए दोस्त बनते रहते हैं लाइफ में। वो अपने प्रोस्पेक्ट होते हैं, आप उसको तुरंत नाम लो, नंबर लो, किस जगह का रहने वाला है, फटाक से अपना लिस्ट में उसका नाम ऐड करो। नेक्स्ट है नेम लिस्ट शुड बी केप्ट विद यू ऑलवेज एंड ऐड टू इट डेली। आपका जो नेम लिस्ट है वो आपके साथ में हमेशा रहनी चाहिए, डायरी या रजिस्टर जो भी है वो 24 घंटे आपके साथ में रहना चाहिए। एंड ऐड टू इट डेली, और डेली आप उसको ऐड करते रहो। डू नॉट प्री जज पीपल। लोगों को कभी प्री जज नहीं करना है। आप जो लिस्ट में नाम लिख रहे हो उसको कभी भी प्री जज नहीं करना है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये गरीब है, अमीर है, कम पढ़ा लिखा है कि ज्यादा पढ़ा है, बात नहीं करना, क्या नहीं आता है इसको, वो कोई मायने नहीं रखता। प्रोस्पेक्टिंग मीन्स केवल आपको नाम अपनी डायरी में लिखना। ए मिस्टेक विल कॉस्ट यू $1,000,000 डाउन द रोड। प्रोस्पेक्टिंग में एक गलती अगर आपने कर दी तो वो आपको कई गुना नीचे ले जा सकती है रोड पर। तो कोई भी गलती नहीं करनी है, उस वो गलतियां ना हो आपसे, इसीलिए हम एक से एक बेहतरीन ट्रेनिंग लेकर आते हैं। कई लोग शुरुआत में गलती कर देते हैं तो उनको ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं, और धक्के खाकर फिर सफल होते हैं। तो दोस्त वो धक्के आपको ना खाने पड़े, इसलिए हम डेली एक से एक बेहतर ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं आपके लिए। आइडेंटिफाइड योर टारगेट ऑडियंस। अब दोस्त आपके प्रोडक्ट किस टाइप के हैं, किस कैटेगरी के आपके प्रोडक्ट हैं? हेल्थ से रिलेटेड है कि बच्चों से रिलेटेड है, या आप सर्विस कोई दे रहे हैं, इंश्योरेंस, किस तरह का आपका प्रोडक्ट है? उस तरह की ऑडियंस आपको सर्च करनी पड़ेगी। अगर हेल्थ से रिलेटेड है आपका तो आप कोशिश करो कहाँ मिलेगा, ये अपना दिमाग लगाना है कि आपकी ऑडियंस कहाँ मिलेगी।
फेसबुक पर अभी तक शायद आप ये जानते नहीं होगे बारीक जो ट्रिक आज मिलने वाली है। मान लीजिए आपका हेल्थ प्रोडक्ट है, तो जितने हेल्थ वाले ग्रुप हैं, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं, कोशिश करो उनको ज्वाइन करो, क्योंकि वहां 10-10 20-20 हजार लोग आपको इकट्ठे मिलेंगे और अपने चीज का वहां एडवर्टाइज आप कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को वहां पर पब्लिश कर सकते हो। पार्क में जाते हो आप सुबह सुबह या शाम को टहलने, तो दोस्त पार्क में 90% लोग हेल्थ को पर जिनका फोकस है, जो अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो, वही पार्क में टहलने आते होंगे। तो आप वहां पर हेल्थ कैंप लगा सकते हो या 1 to 1 मिल सकते हो, क्योंकि वो लोग अपने हेल्थ का अगर ख्याल रख रहे हैं तो सप्लीमेंट भी यूज करते होंगे, नहीं तो करेंगे अगर आप उनको गाइड करेंगे तो ये आपको टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करनी है कि हमारी बिजनेस की पब्लिक हमें कहाँ मिलेगी। डिफाइन योर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, और उनका एक कस्टमर प्रोफाइल तैयार करना है बाय कंसीडरिंग डेमोग्राफिक, एक एरिया वाइज, इंडस्ट्री वाइज एंड पेन पॉइंट। हर आदमी का दोस्त एक पेन पॉइंट होता है, अगर आप उस तक पहुंच गए तो वो 100% आपके साथ ज्वाइन भी करेगा, प्रोडक्ट भी लेगा, काम भी करेगा। तो पेन पॉइंट आपको पकड़ना है। हर आदमी की एक कमजोरी होती है, वो कमजोरी आपको ढूंढनी है और उस कमजोरी को दूर भी कराना है। एक बीइंग ए सोशल आपको दूर भी करनी है, मतलब उसको एक अच्छे रास्ते पर लेके आना है, उस कमजोरी को दूर करके। मान लीजिएगा कोई पानी से डरता है, तो क्या है हल उसका? उसको दोस्ती करो और पानी वाली जगह पर ले जाओ, तैरना सिखाओ, पानी से डर खत्म। तो उसकी एक मदद भी करनी है। तो टारगेट ऑडियंस आपको कहाँ मिलेगी आप समझ चुके होंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है। फिजिकली भी आप ढूंढ सकते हो। दोस्त ऐसे ऐसे लोग डायरेक्ट सेलिंग में है, आप अंदाज नहीं लगा सकते हो। हॉस्पिटल में जाकर जनरल वार्ड से डाटा कलेक्ट करके ले आते हैं और उनको सप्लीमेंट से सही कर देते हैं, जो 50-50 हजार रुपए हॉस्पिटल में दे चुके होते हैं, लुट चुके होते हैं। अगर आप उनको 2-4 हजार में सही कर सकते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा एक सोशल सर्विस आप मान सकते हो उसको, अगर ये कर सकते हो। लेकिन आप माइंड में हम लोग क्या ले आते हैं सबसे पहले कि हम ये काम कर रहे हैं, इससे हमें अर्निंग आ रही है, वही दोस्त हमें मार देती है। हम कह रहे हैं अर्निंग को भूल जाओ, इनकम के लिए काम नहीं करना है आपको, काम करना है लोगों को सेवा देना और लोगों को आगे बढ़ाना, ऊपर उठाना। अगर इस सोच के साथ आप आ गए तो आपकी अर्निंग तो आप गिन नहीं पाएंगे, इतना नोट आने वाला होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। लेवरेज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को किस तरह से यूज करना है, यूटिलाइज। आज हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं अपना, और जाने कितना टाइम वेस्ट, नेट खराब करते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं और गंदी चीजें अपने दिमाग में भरते हैं। तो कोशिश करो सोशल मीडिया का सदुपयोग करो। क्या क्या होता है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप। अगर आप इसको ढंग से यूज करने लगे तो आप ऐसी पोस्ट इस पे डालो जिसमें आपकी पोस्ट पर लोग एंगेज हों, आपके साथ कनेक्ट हों, आपकी वैल्यू ऐड हो वहां पर। अगर आप लगे, उन लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि आप उनको कुछ दे सकते हैं। अगर ऐसा आप करने लगे तो साल भर के बाद लोग आपको कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई हंसी की पोस्ट डाल रहा है, कोई कॉमेडी की डाल रहा है, कोई गंदी पोस्ट डाल रहा है, नेता नगरी की डाल रहा है। आप सोचो, आप नेता नगरी राजनीति की पोस्ट डालोगे तो क्या होगा? तो दोस्त, अगर बिजनेस में आना है तो अच्छी पोस्ट आनी चाहिए, जिसमें कोई भी इंसान है उसको बेनिफिट होना चाहिए, आपकी पोस्ट से कुछ नॉलेज मिलना चाहिए, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। क्राफ्ट कैंपलिंग, आउटरीच मैसेज। लोगों को पास एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जो उनका अटेंशन, उनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो। तो इतना स्ट्रांग पोस्ट होनी चाहिए। हाईलाइट योर प्रोडक्ट, जिसमें आप प्रोडक्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, सर्विस को कर सकते हैं, और उनका पेन पॉइंट जो है वो टच होना चाहिए। अब आप पेन पॉइंट पर, हमारी वैसे ट्रेनिंग होती है इनर सर्किल करके, तो उसमें हम बताते हैं पेन पॉइंट का क्या होता है। अगर आप वहां पहुंच गए तो शायद है आप 100% सफल हो जाएंगे। आप दोस्त अंदाज लगाओ पेन पॉइंट क्या होता है। एक हाउस वाइफ का पेन पॉइंट क्या हो सकता है, क्या पकड़ सकते हो आप पेन पॉइंट? आज दुनिया में जितनी लेडीज है, हर हाउस वाइफ जिसको भी, जो खुद नहीं कमा रही है, हस्बैंड की या घर वालों की इनकम पर डिपेंड है, उसका पेन पॉइंट एक ही होगा, अगर खुद की इनकम हो 2-4 हजार तो वो हाथ ना फैलाना पड़े उसको।
ये उसका पेन पॉइंट है, तो उसको आप एक बिजनेस ऑफर कर सकते हो। और जिसको बीमारी है उसको तो पेन पॉइंट है ही, मान लो, सप्लीमेंट दवा देकर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यूटिलाइज रेफरल्स, जो लोगों से हमें, कई लोगों से रिलेशन मिलते हैं, कनेक्शन मिलते हैं। मान लीजिए हम कहीं गए तो एक आदमी से हम 10 कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं, उसको रेफरल बोला जाता है। तो उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आप 10 को जानते हो, अगर दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग में बढ़ना चाहे, आदमी जिसको बढ़ना है वो 10 से 100 कॉन्टेक्ट निकाल लेता है। क्योंकि 10 के क्या, तीन तीन चार चार दोस्त नहीं होंगे। आप 7 दिन के अंदर 100 की लिस्ट बना सकते हो 10 लोगों से केवल। अगर 10 को लेके चल दो, आप 100 बनाओगे और अगले महीने 1000 पर पहुंच सकते हो, अगर पहुंचना चाहो तो। हम लोग क्या है, सोचते रहते फलाना आदमी बढ़े तब हम चलेंगे। फिर दोस्त कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भीड़ के साथ भागोगे तो वही मिलेगा जो भीड़ को मिल रहा। तो स्पेशल कुछ करो, हटके करो दुनिया से, तो आप आगे जा सकते हो। लेवरेज द पावर ऑफ रेफरल्स बाय आस्किंग सेटिस्फाइड कस्टमर्स। जो लेवरेज होता है अपना, एक सेटिस्फाइड कस्टमर, आप जो रिकमेंड करते हो, मान लीजिएगा किसी से आपने रेफरल लिए 4 नंबर, और उनके थ्रू जब रिकमेंड होता है तो आपकी वैल्यू वहां पर ज्यादा ऐड होती है, क्योंकि आप उसके लिए अननोन पर्सन हो। तो आप एक बेहतरीन वैल्यू ऐड कर सकते हो उनको लाइफ में। नेक्स्ट और क्या है, प्रोस्पेक्टिंग का नेक्स्ट स्टेप है फॉलो अप एंड नर्चर रिलेशनशिप। आज हम फेसबुक से, व्हाट्सएप से, या अपने फ्रेंड सर्किल रिलेशन में कोई और है, मार्केट में रिलेशन मिलते हैं, जिम फ्रेंड, दुनिया भर के जो भी हम रिलेशनशिप बनाते हैं। तो दोस्त हम लोग क्या गलती करते हैं कि रिलेशनशिप बनाया तुरंत बिजनेस में लाने की कोशिश करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। जिस तरह से एक बच्चा पैदा होता है छोटा, और उसको हम नर्चरी करते हैं, जो लालन पालन पोषण बोला जाता है, तो कितना टाइम लगता है, तब वो 18 साल के होके एक मैच्योर्ड पर्सन बनता है। तो आप नर्चर करने की कोशिश करो अपना रिलेशनशिप को। एक बेहतरीन रिलेशनशिप पहले बनाओ, किसी के साथ भी बनाओ, उसको महसूस होना चाहिए कि आप कुछ उसको दे सकते हो, कुछ आपके थ्रू उनको बेनिफिट हो। ऐसे काम करो, उनको कोई वैल्यू मिले आपके। अगर कोई वैल्यू ऐड कर पाते हो तो दोस्त वो एक बेहतरीन रिलेशनशिप बिल्ड होगी आपके साथ, ट्रस्ट बिल्ड होगा, रेपो बिल्डिंग होगी, और आपका चांस ज्यादा बढ़ेगा, क्लोजिंग का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। हम लोग क्या है, जल्दबाजी में रहते हैं कि दोस्ती हुई नहीं तुरंत ये ज्वाइन करें और माल खरीदे, हमें इनकम आए। दोस्त इनकम के पीछे नहीं भागना है, आप अच्छी चीजों के पीछे भागो, अच्छे काम करो, इनकम ऑटोमेटिक भागेगी आपके पीछे। क्योंकि हम भी 1 डेढ़ साल इनकम के पीछे भागे, कुछ नहीं ज्यादा मिला, 2 4 10 हजार लेके रह गए थे। जब से हम अच्छे काम के पीछे भागे, तब से लाइन लग गई है लोगों की, और अच्छे अच्छे लोग डेली आते जा रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रैक द एनालाइज मैट्रिक्स। आप क्या काम कर रहे हैं डेली, कोशिश करो जो भी आपने टू डू लिस्ट बनाया है, डेली शेड्यूल जिसको बोलते हैं, और क्या काम कर रहे हैं आप डेली शेड्यूल पर, मार्केट में क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप पे क्या कर रहे हैं, टच कैसे कर रहे हैं, कांटेक्ट कैसे कर रहे हैं लोगों को, रिव्यू, फीडबैक, प्लान्स हो। अगर शाम को आप 9 से 10 बजे के बीच में उसको रिव्यू करना सीख गए, यानी मैट्रिक्स एनालाइज करना सीखो कि आज हमने जो काम किया है उसमें क्या हमने 100% ईमानदारी से किया है, या कहीं गलती की है, या कहीं काम चोरी की है। अगर कहीं गलती की है तो दोस्त उसमें सुधार करना है नेक्स्ट डे। ये करना सीख गए तो आपका काम डे वाइज डे ग्रो करता जाएगा, अच्छा काम होता जाएगा, रिजल्ट बेहतरीन आते जाएंगे। क्योंकि जानते सब हैं, सभी जानते कहाँ कौन गलती कर रहा, और बेहतर कैसे हो सकता है ये भी जानते हैं। लेकिन कंफर्ट जोन आलस हमें बेहतर करने नहीं देता है, तो दोस्त कंफर्ट जोन आलस को छोड़ दो। क्योंकि ये शरीर एक घोड़ा है, चाहे काम ले लो चाहे इसको मोटा कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हो। जिंदा 100 साल रहना है, कोई 110 साल रहेगा, कोई 70 साल में निपट जाएगा। तो इस शरीर से बेहतरीन काम करवा लो, और अच्छी लाइफ बनाकर लोगों को भी लाइफ बना दो, तब है आपका एक मानव जीवन। मॉनिटर की मैट्रिक्स लाइक कन्वर्सेशन हो गया, आप कन्वर्सेशन कैसे करते हो। आप दोस्त किसी से बात करके देखना किस तरह से बात कर रहे हैं, और फोन कट करने के बाद एनालाइज करना, आपको महसूस हो जाएगा आपने क्या गलती की बात करने में। तो उसको करेक्शन करना है, लिख लेना है डायरी में कि आगे से हमें ये गलती नहीं करनी है। ना मानो आप करके देख लेना, 2 लोगों को कॉल करना, फिर कट करके एनालाइज करना कहाँ गलती की, आपको निश्चित कोई ना कोई गलती मिलेगी।
तो रिपीट क्यों करना बार बार, आप कोशिश करो, सुधार करो उसमें। रिस्पॉन्स रेट का सुधार करो, लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, इंगेजमेंट लेवल कैसा है लोगों का, मेजर इफेक्टिव, आपका प्रभाव कैसा है दूसरों की लाइफ में। एडजस्ट योर स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द डाटा, डाटा बेस्ड जो स्ट्रेटजी आपने बनाई हुई है, कैसे काम चल रहा है, उस पर आप फोकस करना है। अब दोस्त हम जाते हैं प्रोस्पेक्ट से मिलने। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? प्रोस्पेक्ट से मिलने की पहली प्रक्रिया, किसी से हम मिलने जा रहे हैं, इनवाइट किया, या वो हमसे मिलने आ रहा है, उससे पहले क्या तैयारी करनी है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। टेक अपॉइंटमेंट, सबसे पहले हमें अपॉइंटमेंट लेना है। अगर हम उससे मिलने जा रहे हैं तो उससे एक हम टाइम लेना है कि हम एक ये बिजनेस प्लान आपको बताने आ रहे हैं, तो इसके लिए आपके लिए कौन सा बेहतर टाइम रहेगा, संडे या वर्किंग डे में कौन सा टाइम, सुबह शाम का कौन सा रहेगा, फिक्स टाइम करना है। और 2-3 बार कंफर्म भी करना है, जिससे वो कंफर्म हो जाए कि इस टाइम। और अपने मोबाइल में अलार्म रिमाइंडर लगा लेना है। टू डू लिस्ट, बहुत से ऐप हैं मोबाइल में जो आप लगा सकते हो, अपना शेड्यूल बना सकते हो। कॉल एंड गिव योर इंट्रोडक्शन एंड गिव अपॉर्चुनिटी विद एक्साइटमेंट। जब भी आप किसी को कॉल करना है या अपना इंट्रोडक्शन देना है या बिजनेस के बारे में बताना है, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज भले ही इससे आपको इनकम नहीं आ रही, या 1-2 हज़ार आ रही, 100 रुपये आ रही, कोई मायने नहीं रखता। आपका एक्साइटमेंट लेवल कितना, आपका जोश कितना है। इसीलिए कहा जाता है कि सेल्स की दुनिया में अगर आप एक्साइटेड नहीं है तो आप बेच नहीं सकते कुछ भी। तो फुल जोश होना चाहिए आपके अंदर कि आप कितने खुश हैं उस बिजनेस को लेकर। अगर आप ही जाओगे कि भाई साहब ये बिजनेस हमने ज्वाइन किया है, प्लीज इसमें माल ले लो, दोस्त कोई आने वाला नहीं है। सामने वाला तुरंत समझ जाएगा यही खुश नहीं अपने बिजनेस से, तो हमें कैसे इनकम आएगी। तो हर 24 घंटे आपको एक्साइटमेंट रहना चाहिए। आप कभी ट्राई करना हमें 2 बजे 2:30 बजे रात में कॉल करने की, ठीक ये कहना हमें प्लान देखना है। 2 मिनट के अंदर हम ऐसे करके बैठेंगे, आप अंदाज नहीं लगा सकते हो कि आदमी सो रहा था कि जग रहा था। नहीं तो ट्राई करके देख लेना किसी भी दिन। इतना जोश जिस दिन आ जाएगा तो आपका भी काम शुरू हो जाएगा। क्रिएट क्यूरियोसिटी, सामने वाले को हमेशा शुरुआत में ऐसा बात करनी है, क्वेश्चन मार्क, कि उसमें एक लगाव, एक क्यूरियोसिटी पैदा हो, जुड़ाव महसूस हो उसको। यानी कि उसको खुद ये महसूस हो कि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो कुछ छूटा जा रहा। वो दोस्त हम गोल्डन क्वेश्चन बताते हैं किस तरह से करने हैं, अगर वो आपने करने सीख लिए तो सामने वाला उत्साहित रहेगा, हमेशा उतावला रहेगा इस काम के लिए, एक बार अगर आपने उसको बोल दिया। चलते हैं नेक्स्ट, प्रिपरेशन बिफोर प्रोस्पेक्टिंग के पहले क्या क्या तैयारी करनी है। यानी आप प्लान दिखाने जा रहे हो तो आपको क्या क्या तैयारी करनी है, उसी को प्रोस्पेक्टिंग बोला जाता है। आपकी प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए, हम जो कई बार बताते हैं, मोजों से बदबू नहीं आनी चाहिए, शरीर से बदबू नहीं आनी चाहिए आपके। आपके पास पेपर कंप्लीट होना चाहिए, डायरी होना चाहिए, पेन बेहतरीन, और लैपटॉप मोबाइल अगर है तो वो भी रखोगे, मोबाइल में डाटा होना चाहिए, लैपटॉप में प्रॉपर, मतलब पूरा। और पंक्चुअल टाइम से पहुंचना चाहिए आपको। अगर आप टाइम से लेट होते हो तो आप कहीं ना कहीं गलती करोगे। नेक्स्ट है रिगार्ड, आपको हमेशा सम्मान करना है, छोटा हो बड़ा हो, उम्र में कम हो, फाइनेंशियल पोजीशन हो सकता है उसकी डाउन हो आपके हिसाब से, तो आपको हमेशा सम्मान करना है, क्योंकि बिजनेस में हम रिस्पेक्टफुल करके ही लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। हमें इंसल्ट नहीं करनी किसी की भी। एप्रिसिएट करना है सामने वाले को, क्योंकि कुछ ना कुछ दोस्त अच्छाई होगी उसमें, हर इंसान में एक अच्छाई होती है। अगर आप उसको पकड़ पाए तो दोस्त आप ग्रो कर पाएंगे इस बिजनेस को। 5-2-4 मिनट जैसे ही बात करोगे आपको कोई ना कोई एक पॉजिटिव थिंग्स उसमें मिलेगी, तो आप उसको अप्रिसिएशन करना है, उसको तारीफ करनी है उस चीज की। तो बुराई नहीं ढूंढनी है कभी भूल कर भी, हर आदमी में कमी होती है और अपनी कमी किसी को दिखाई नहीं देती है। हम में भी कमी है, आप में भी कमियां है, तो आप अच्छाइयां केवल देखो, अच्छा आदमी बनना है तो बुराइयां एकदम भूल जाओ। फाइंड द कैटेगरी, बात करते करते उसकी कैटेगरी ढूंढनी है, बिजनेसमैन है, जॉब करता है, या बेरोजगार है। जब कैटेगरी आपने पकड़ ली तो आप बेहतर बिजनेस प्लान दिखा सकते हो, उसको गोल्डन क्वेश्चन बना के रख सकते हो तुरंत, जो बिजनेस प्लान में आप पूछोगे। कैटेगरी नहीं है पता तो आप गोल्डन क्वेश्चन अच्छे नहीं पूछ सकते हो। गिव हिम चांस टू टॉक मोर, स्टार्टिंग में दोस्त हम लोग एक गलती करते हैं, सबसे ज्यादा क्या करते हैं, हम खुद बोलते हैं, उसको कम मौका देते हैं बोलने का। तो कोशिश करो सामने वाले को मौका दो बोलने का।
ज्यादा बोलने का, तो तभी तो आपको पता चलेगा ना कि ये आदमी क्या चाहता है, और बोलेगा नहीं तो आप पकड़ नहीं पाओगे। नेक्स्ट है फाइंड हिज मूड। उसका मूड पता करना है किस टाइप का है। अगर हो सकता है आज उसका मूड ऐसा ना हो प्लान देखने का, तो दोस्त हाय हेलो करके बातचीत करके चले आना उस दिन, चाहे प्लान ना दिखाना। एक टाइम भी देखा जाता है, बेहतरीन टाइम जिस दिन हो उसी दिन प्लान दिखाना है। हम लोग क्या टाइम नहीं देखते हैं, कहीं भी उल्टा सीधा मिला आदमी शुरू प्लान दिखाना। हमने भी गलती की है, आज भी कर देते हैं कहीं कहीं। लिसनिंग, हमेशा लिसनिंग मोड में रहो, सुनने के मोड में रहो हमेशा, और ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है इधर उधर हम देख रहे। डिफेंसिव नहीं होना है, रिजेक्टिव मोड में नहीं रहना है आपको। आदमी को ये रीड करना है कि वो आदमी डिफेंसिव मोड में तो नहीं है, रिजेक्टिव मोड तो नहीं है, लिसनिंग मोड में है या नहीं है। बियर हिज रिजेक्शन। अगर वो आपको किसी भी तरह से रिजेक्ट कर रहा या डिफेंस कर रहा आपको, तो आपको बियर करना है, सहन करना है, वो सीख रहा है। अगर पल पल में आपको गुस्सा आती है तो इस बिजनेस में आप ज्यादा सफल नहीं हो सकते हैं। गुस्से को पीना सीखो। योर एवरी वर्क सोज हिज बेनिफिट। आपका हर बातचीत हर काम ऐसा होना चाहिए जिसमें सामने वाले का कोई ना कोई प्रॉफिट दिखना चाहिए। आप सामने वाले को क्या दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों के एक ही चक्र घूमता रहता है कि ये किसी तरह से जुड़ जाए और हमें एक इनकम आने लगे, हमें क्या मिलने लगे। ये दोस्त भूल जाओ, हम सामने वाले को क्या दे सकते हैं, हमें मिले या ना मिले। इस थ्योरी पर आ जाओ, आपको गारंटी है मिलना शुरू हो जाएगा। गोल्डन क्वेश्चन हम बताते हैं आपको किस किस तरह के हो सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग में भी हो सकते हैं, इनविटेशन के टाइम पे कर सकते हो, और जब आप प्लान दिखाओगे उस टाइम में भी कर सकते हो। जब उससे बातचीत करोगे तभी आप गोल्डन क्वेश्चन निकाल लोगे। सामने वाले से बातचीत करोगे, आप गुणा भाग करके गोल्डन क्वेश्चन बनाना है। मान लीजिएगा वो कुछ भी नहीं बोल रहा है या हल्का फुल्का बोला, तो आपको सीधा पहला क्वेश्चन पूछना है, सर क्या आप अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं। दोस्त गोल्डन क्वेश्चन इस तरह का होना चाहिए, सामने वाले का आंसर यस हो। अगर ऐसे क्वेश्चन आप करते हो तो सेल्स में भी यस होगी 100%। ये रूल है, 3 बार अगर किसी के मुंह से यस निकलता है तो चौथी बार रिपीट करके यस ही निकलेगा। तो गोल्डन क्वेश्चन कोशिश करो सामने वाले के मुंह से यस निकले, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो आप अंदाज लगाओ क्या आंसर सामने वाला देगा। सर क्या आप अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हो, क्या कहेगा आदमी, नो बोलेगा यस बोलेगा, 100% यस बोलेगा। आगे पूछना है, सर मेरा मानना है, मान लो कुछ नहीं बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता है, तो ये क्वेश्चन पूछना है, सर मेरा मानना है कि इस दुनिया में जितने भी लोग काम करते हैं वो अपनी जरूरत के लिए काम करते हैं और कुछ ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। सर आपकी क्या राय है। अगर कोई सामने नहीं बोल रहा तो आप ये क्वेश्चन पूछ के उसको बुलवा सकते हो। आप अंदाज लगाओ क्या बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, फिर आप अगले क्वेश्चन से उस नया गोल्डन क्वेश्चन तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है, क्या वर्तमान में हम जो भी काम कर रहे हैं और 10 साल तक यही करते रहे तो क्या हमारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। पहले उसको ड्रीम बनाने हैं। अब उसने ड्रीम बना लिया मान ली 1 करोड़ का, तो उसको पूछना है कि आज जो आप काम कर रहे हैं क्या इससे ये ड्रीम पूरा हो सकता है। 100% कुछ ना कुछ आंसर देगा। जैसे ही यस बोलेगा 2-3 बार, आपको इनवाइट करना और प्लान दिखा देना है। तुरंत प्लान दिखा दो, ठीक उस टाइम सही टाइम ना हो तो आप 10 मिनट या 2 दिन 1 दिन का टाइम लेके उसको इनवाइट करना है और जगह डिसाइड टाइम डिसाइड करके प्लान दिखाना है। ये दोस्त थ्योरी है। नेक्स्ट है, ये थ्योरी दोस्त बहुत बेहतरीन है, जो शायद है 1 लाख खर्च करके भी टेक्निक नहीं मिलती है, जो हम नहीं सीखते डायरेक्ट सेलिंग में, जिस वजह से फेल होते हैं। ये 1 लाख का नॉलेज है। अगर आप लेना चाहो, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, नेवर आंसर एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन हमेशा खड़ा करना है, आंसर नहीं देना है जब भी आप कहीं फील्ड में जाओ। ठीक, ये एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप सीख गए तो शायद है आप 101% लीड लेकर ही उठेंगे। इसमें किस किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, सर हमारे पूर्वजों ने जैसे उसने कहा, कुछ भी क्वेश्चन किया उसके बदले हमें आंसर देना। सर हमारे पूर्वजों ने क्या हार्डवर्क नहीं किया है, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया लाइफ में, हमारी 3 पीढ़ियां निकल चुकी हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए, ऐसा नया कुछ नई जगह हाथ डाला जाए जहां पर बदलाव आ रहा है लोगों की लाइफ में, और हमारी लाइफ में आपकी लाइफ में भी आ सकता है। तो सीधा सा है, यस बोलेगा 101%। नेक्स्ट है, सर आज अगर आप ये निर्णय नहीं ले पाए
मान लो कोई कहता है नहीं, आज सोच कर बताएंगे, कल बताएंगे, पापा से पूछ कर बताएंगे, तो ये क्वेश्चन करना है, सर आज अगर आप ये निर्णय नहीं ले पाए तो क्या हमारे बच्चे ये नहीं कहेंगे कि हमारे पापा ने बहुत मेहनत की लेकिन लाइफ में कोई बदलाव नहीं कर पाए? तो शायद है वो सोचने पर मजबूर होगा सामने वाला। थैंक यू दोस्तों, इतना प्लान था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने नोट्स भी बनाए होंगे और यूट्यूब पर रिकॉर्डेड आपको मिल भी जाएगा। चलिए, आप पूछिए एक एक करके, किसको कुछ पूछना है तो पूछ। हेलो। जी आलोक जी बोले। हाँ, लोगों को अपने को सामने वाले को खुद कॉन्फिडेंस लेकर इतना जाना चाहिए कि दूसरे के को मालूम ना पड़े कि आप पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। जहां तक इवन क्या है कि पॉजिटिव में ही आदमी को सामने वाले को डील करना चाहिए। बिल्कुल, नेगेटिव होके जाएंगे तो वो पहले से आधा नेगेटिव आप है, वो 100% हो जाएगा। वो खुद ही दबा देगा कि ये हमें बताना चाह रहा है, वो इतनी बातें जला देगा तो आप अपनी बात को कह ही नहीं पाएंगे। जब ये आप निगेटिव में जाएंगे, पॉजिटिव में जाइए तो अगले वाले पे को असर पड़ना चाहिए ना सर। जी। और पॉजिटिव में ही सारे काम होंगे। और काम पे हर बंदे को ध्यान देना चाहिए। पैसा तो आगे पीछे घूमता ही रहता है सर। पैसा तो मैंने अपनी आएगा, हंड्रेड इमेज परसेंट आएगा। में सिर्फ और काम ही को इम्पोर्टेंट ज्यादा देना चाहिए। मैं अपनी डिक्शनरी कभी नहीं नहीं शब्द नहीं पढ़ा है सर। जी बिल्कुल। मैंने यस पढ़ा है सर। राइट सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए वरुण जी कुछ बोलेंगे? हाँ जी सर, वो तो प्लान तो आज का बहुत ही बेहतरीन रहा। और दूसरा अपना क्या है, कहीं भी जाओ तो 10 और 3 का रेशियो तो सभी जगह है, तो अपन लोगों को तो अपना काम करना ही है। बिल्कुल। खैर, लोगों को बताना है, जानकारी देनी है। हम बता रहे हैं ना, ये मीटिंग जो है, ट्रेनिंग, ये बहुत जी कीमती मीटिंग है, ट्रेनिंग। अब कितना जी कौन लेके जाता है, कितना इम्प्लीमेंट करता है, उतना ही उसको रिजल्ट आएगा। जी सर, इम्प्लीमेंट तो करना ही करना है, तो रिजल्ट बिल्कुल, तो तभी आना तभी आएगा, इम्प्लीमेंट करते हो तो रिजल्ट आएगा।